टेंशन का मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी टेंशन देने की भाव से कि साहब टेंशन देना है, मंदिर में जाके खड़ा हो गया। पुजारी थे वहां पर, और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि साहब भगवान सबसे बड़े हैं। तो व्यक्ति बोला कि भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा साहब मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। तो पुजारी जी बोले भाई धरती माँ है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती पे खड़ा है। बोले धरती सबसे बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा शेष भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि यदि शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा नहीं साहब भगवान शिव बड़े हैं। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े। उसको तो टेंशन ही देनी थी। तो उसने कहा वहां पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं। भाई भगवान शिव बड़े। उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उन्होंने कैलाश पे खड़े हैं तो वो बोले कैलाश भाई भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश सबसे बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है। हनुमान जी लेके चले गए थे। तो अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब ये तो टेंशन ही देना है। तो उन्होंने उनसे कहा इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा साहब आप ही सबसे बड़े हो। पुजारी जी बोले, बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो आदमी जो है दोस्तों बुद्धि को इधर उधर उलझाने में लगा हुआ है और इधर उधर की बातों पे टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन हर एक के पास है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है। और गंभीर प्रश्न ये है कि यदि हर व्यक्ति को इतना ही स्ट्रेस है, इतनी ही टेंशन है कि आदमी रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ जाए, तो क्या हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य था। हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता थी कि हम लोग मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए, माता पिता से कलपते रहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पत्नी बच्चों से चिड़चिड़ाते रहें कि वो ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। हर आदमी अपना दम घोंट करके जिए, अपने परिवार का दम घोंट करके जिए। यदि मनुष्य के जीवन का इतना ही उपयोग था तो ये नहीं मिलता तो ज़्यादा बेहतर है। कई बार देख करके दोस्तों दुख होता है। साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ कि अभी 17-18 साल का लड़का नहीं हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हम लोग जब युवा क्रांति की बात करते हैं तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से, जिस क्रांति की भावना से हम लोग युवा मन को परिभाषित करते हैं वो देखने को नहीं मिलता दोस्तों। 17-18 साल का लड़का नहीं होता कि उसको डिप्रेशन हो गया है। घर में माँ बाप ने डांट दिया, अभी 9 साल का लड़का था, घर से निकला और रेल की पटरी पर जाकर के कट के मर गया। अभी 21 साल की लड़की नहीं हुई है, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है। और जब उनको दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, जीवन के प्रति कन्फ्यूजन से, जीवन के प्रति भ्रम से उलझते हुए हम लोग देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस युवा क्रांति वर्ष की इस वेला में यहाँ पर मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत की इस वेला में मिल रहे हैं, तो मैं एक भाव जो हम सबके अंदर जीवित करने का और जीवंत करने का अनुरोध, विनय, निवेदन आप सबसे करूंगा, वही करूंगा कि गुरुदेव ने कहा था कि खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। हंसते खेलते जिए, मुस्कुरा करके जिए, खुश खुश जिए। ये जीवन जो मिला है अवसर, हम लोगों के पास टेंशन के लिए, परेशानियों के लिए पूरा जीवन पड़ा है।